नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि सच्चा पश्चाताप प्रार्थना में कैसे करें। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, तो आप सिर्फ बोल देते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ़ करे, मैंने ये किया वो किया। बस आप इतना ही बोलते हैं और आप उठ जाते हैं। आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपने गलती को मानते हैं, उसके बावजूद आप उन पापों को दोहराते हैं, उसके बावजूद आप उन गुनाहों को दोबारा करते हैं। क्यों? आप नहीं चाहते हैं फिर भी आप करते हैं, चाहे वो झूठ बोलना हो, अपशब्द बोलना हो, या फिर किसी के साथ बुरा व्यवहार करना हो, कोई बुरी आदत हो। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि आपने सही तरीके से जो पश्चाताप करना था, जो ट्रू रिपेंटेंस होना चाहिए, वो आपने नहीं किया। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने के लिए जा रही हूँ, जिस तरह से आप सच्चा पश्चाताप कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना में इस तरीके से माफ़ी मांगते हैं और रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपके गुनाहों को, आपके पापों को, चाहे वो कितना भी बड़ा पाप हो या फिर कितने समय से भी आप कर रहे होंगे, परमेश्वर आपको उसी वक्त क्षमा करेंगे। लेकिन तरीका सही होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स आप ज़रूर जानिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा। साथ ही मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको कि आपको परमेश्वर के पास जाना है। कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर से बस ऐसे ही खड़े खड़े या फिर सोते सोते माफ़ी मांग लिया। ये सही तरीका नहीं है पश्चाताप करने का। अगर आपको सच में परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मानना है, तो आपको उनके प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में जाना ही पड़ेगा। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, तब वो आपको अनुग्रह देते हैं, तब आप अपने आप को छोटा बनाते हैं। इसलिए आपको पहले क्या करना है कि परमेश्वर के पास पहले तो आपको जाना है, तभी आपको परमेश्वर की तरफ से आपके गुनाहों की क्षमा मिलेगी। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है याकूब 4 अध्याय का 10 आयत में कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको कब शिरोमणि बनाएंगे, कब परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठाएंगे, आपके अंदर से हर प्रकार के नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करेंगे, आपके अंदर जो अशुद्धता है उसे ख़त्म करेंगे। तभी ख़त्म होगा जब आप अपने आप को छोटा बनाते हैं, खुद को दीन करते हैं, हम्बल करते हैं गॉड के सामने। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहले परमेश्वर के पास जाना है। देखिए, जो सच्चा पश्चाताप होता है और जो बस एक गलती के लिए माफ़ी मांगना, दोनों चीज़ों में अंतर है। जो आप गलती के लिए माफ़ी मांगते हो, तुरंत आपने सॉरी बोल करके आप हट गए। लेकिन जो एक सच्चा पश्चाताप जब आप करते हैं, तो ये तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा, आप अपनी गलतियों को नहीं मान सकते। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको ये अगुवाई करता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। और जब आप छोटी सी चीज़ भी कोई गलती करते हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि नहीं, ये जो चीज़ है वो गलत है। और इसलिए आप तुरंत उस चीज़ के लिए आप परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगते हैं। तो पहला क्या करना है? आपको परमेश्वर के पास जाना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको अपने गलती को मानना है। आप क्या बोलते हैं? आप अपनी गलती को मानते नहीं हैं। और परमेश्वर के सामने भी जब आप जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो सही बोला, मैं अपने तरफ से सही हूँ, लेकिन वही गलत है, वही ऐसा किया तब मैंने किया, शैतान ने मुझसे ऐसा करा है। बहुत सारी चीज़ें आप परमेश्वर के सामने जा कर के रखते हैं, और जो आपको खुद अपनी गलती को परमेश्वर पिता के सामने मानना चाहिए, वो आप नहीं मानते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? दूसरा काम यही है कि आपको अपनी गलती को मानना है। यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 12 और 13 आयत में क्या लिखा है? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। इसका मतलब है कि जब हम मुसीबत में होते हैं, जब आप मुसीबत में होंगे, जब आप ऐसी परिस्थिति में होंगे कि कोई आपको नहीं समझ रहा है, आपके जीवन के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आप इधर उधर भटकेंगे। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, निराश होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तब आप उनको पुकारते हैं तो वो आपकी सुनते हैं। इसीलिए परमेश्वर तो सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको बचाने के लिए तैयार है, आपको इन बुरी आदतों से, पापों से छुड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस चीज़ से आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आप अपनी गलतियों को मानना चाहते भी हैं या फिर नहीं? तो इसीलिए आप लोगों के सामने तो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, लड़ाई करते हैं, ये ऐसा है वैसा है, मैं ही ठीक हूँ। लेकिन परमेश्वर के सामने कम से कम हमें अपनी गलती को मानना है।
इसी के आगे लास्ट में क्या लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। वचन में साफ लिखा हुआ है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। परमेश्वर हमें कब मिलते हैं, कब हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, कब हमें महसूस होता है कि हाँ मेरे सारे गुनाह क्षमा हो गए? जब हम उन्हें संपूर्ण मन से ढूंढते हैं, जब हम उन्हें संपूर्ण मन से पूरे सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं। क्योंकि आप लंबी लंबी प्रार्थनाएं करेंगे, देर देर घंटों घंटों प्रार्थनाएं करेंगे, लेकिन अगर उसमें आपका सच्चा पश्चाताप नहीं होगा, आप कभी भी अपनी बुरी आदतों से, जो भी आपके अंदर है, जो भी बुराइयां है, उससे कभी आप छूट नहीं सकते हैं। अब से आपको क्या करना है, अपने मन की हर बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर रखना है। आप जो अपने संसारिक बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनको तुरंत बता देते हैं, कुछ भी छोटा सा भी बात आप छुपाते नहीं है। वैसे ही आपको समझना है कि परमेश्वर तो आपके लिए सब कुछ से बढ़कर है। वो आपको कभी नहीं धोखा देंगे, वो आपको कभी गलत नहीं समझेंगे। लोग आपको बोल सकते हैं कि नहीं ये तो इतना बड़ा पापी है, इसने व्यभिचार किया, इसने झूठ बोला, इसने धोखा दिया, इसने ऐसा वैसा काम किया। आपने पास्ट में जितने भी गलत काम किए होंगे, अगर आप सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने मान लेते हैं तो वो आपको क्षमा करेंगे। आमीन। तो तीसरा पॉइंट है कि अब आपको ये डिसीजन लेना है, ये निर्णय लेना है कि आप अब से परमेश्वर के पीछे चलेंगे। ये आपको सोचना ही पड़ेगा, सिर्फ सोचना ही नहीं, निर्णय लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए वचन में लिखा है कि प्रभु के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे उन चीज़ों से, उन गंदगी से, उन अंधेरे से बाहर निकलना, कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको परमेश्वर के नज़दीक आना पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा और ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज से आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के लिए दुख उठाएंगे। जो चीज़ें आपको आनंद दे रही है, जो चीज़ें आपको खुशी दे रही है, वो भी कुछ समय का जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बुरे कामों को करके, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ समय का आनंद है। लेकिन जो आनंद परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो अनंत काल का है। वो आनंद आपका कभी खत्म नहीं होगा, वो सर्वदा का है। इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इस गंदगी में फंसे रहे, आप इस दलदल में फंसे रहे, इस कीचड़ में फंसे रहे। परमेश्वर आपको इससे बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपने सच्चे मन से, मेरे कहने से नहीं, पर अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि ये सचमुच ये वचन परमेश्वर की ओर से है और आप सच्चे हृदय से अपने गलती को मान रहे हैं और ये निर्णय ले रहे हैं कि अब मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं वो करूंगा जो यीशु मसीह चाहते हैं, तो इसी वक्त आपके गुनाहों को मानते ही आपके गुनाह क्षमा होंगे और आप हर प्रकार के जो बंधन में है, जो आपके लाइफ में एक बॉन्डेज है, उससे आप फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आमीन। तो आपको समझना है कि परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए क्यों निर्णय लेना है, क्योंकि जब आप कोई बुरे काम में फंसते हैं और उससे आप निकलना चाहते हैं तो आपकी ये सोच होती है खासकर मन में कि नहीं अब से मैं ये पाप दोबारा नहीं करूँगा, अब मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आप लिमिटेशंस रखते हैं अपने लाइफ में कि आपको क्या देखना नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को आप करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उन चीज़ों से बाहर निकले, लेकिन दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आपकी बुराइयों से छुड़ा सकता है। वो सिर्फ यीशु मसीह है, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। तो इसलिए आपको समझना है कि आपको परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के पास जाना है और उनकी खोज करना है। जब आप परमेश्वर की खोज करते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेम की खोज करते हैं, उनके सामर्थ्य की खोज करते हैं, तो बाकी चीज़ें आपके लिए अपने आप ही पूरी हो जाती है। और इसलिए जब आप अपना समय बाइबल पढ़ते हुए देते हैं, वचनों पर ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो फिर आपका जो समय है वो आप किस में दे रहे हैं? परमेश्वर में दे रहे हैं। और इसीलिए फिर शैतान को कोई समय नहीं मिल पाएगा। जब आप खाली बैठते हैं तो शैतान विचारों को डालता है ताकि आप बुरे कामों में फंस जाए, और शैतान का ये एक जाल होता है। आप जाल में फंस जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या शैतान की आवाज़। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि किसकी आवाज़ आपके मन में आ रही है? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर का जीवित वचन है, वो एक लिविंग वर्ड है। लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, वचन का ज्ञान नहीं होगा, तो आप शैतान के जाल में फंसते चले जाएंगे और ज़्यादा गड्ढे में नीचे चले जाएंगे, जिससे कि बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको समझना है कि दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको इन बंधनों से आज़ाद करे, इन श्रापों से आज़ाद करे। वो सिर्फ यीशु मसीह नाज़री है। आमीन। आप बाइबल में एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 आयत, कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। इसका मतलब है कि अगर हम अपने पापों को मानते हैं, किसके सामने मानना है? आप इंसानों के सामने माने चाहे नहीं माने, लेकिन आप कम से कम पहले परमेश्वर के सामने माने। और अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहे, कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी है, तो आप परमेश्वर के दासों से जुड़े रहिए। आप उनके सामने अपनी गलतियों को बताइए, आप बोलिए कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, क्या ऐसा जाल है, क्या ऐसा बंधन है जिससे आप छूट नहीं पा रहे। वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
तो आपको समझना है, पहले आपको किसी के पास नहीं जाना है, पहले आपको परमेश्वर के पास जाना है। और आपको पता है कि जब आप पहले परमेश्वर के पास जाएंगे तो आपको परमेश्वर खाली हाथ वापस नहीं लौटने देंगे। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आशीषों को रिलीज करेंगे। जो दरवाजे आपके जीवन में सालों साल से बंद थे वो हमेशा के लिए खुल जाएंगे। उन दरवाजों को फिर आपके लिए कोई नहीं बंद कर सकता है। तो इसलिए समझना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो आपके गुनाह को क्षमा करे। वो धर्मी है, वो पवित्र परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर को जानते नहीं है तो आप मानेंगे नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए आप बाइबल पढ़िए ताकि आप परमेश्वर को जाने, उनके सामर्थ और उनके प्रेम को जाने, और आप अपने बुराइयों से, अपने पापों से आज़ाद हो सके। आमीन। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप इस तरह से इन तीनों कामों को करते हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीके से, तो इसका क्या प्रभाव आपको अपने अंदर दिखाई देगा। आपको पता भी तो चलना चाहिए कि जो आपने किया, जो आपने पूरा किया काम को, उसका क्या रिजल्ट दिखेगा। तो वो कैसे पता चलेगा? पहला पॉइंट कि आपको पाप से नफरत होने लग जाएगा। जो चीज़ें, जैसे कि आप पहले झूठ बोलते होंगे तो पहले आपको उस चीज़ में बहुत ही अच्छा लगता होगा, बहुत शांति लगता होगा, खुशी महसूस होता होगा, या फिर आप मजाक में या जो कुछ भी, जैसे भी आप करते होंगे उस चीज़ को। लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं, अपने गलतियों के लिए सच्चा पश्चाताप करते हैं, तो उन चीज़ों से आपको नफरत होगी। जो चीज़ें आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, जो बुराइयां आपके जीवन में, उससे आपको एक नफरत सा हो जाएगा। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, नीति वचन 8 अध्याय उसका 13 आयत पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। आमीन। साफ लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा तो आप जो बुराइयां हैं आपके जीवन में, आपके अंदर है या आपके आसपास है, उनसे आप कहीं ना कहीं घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपको कभी परमेश्वर से जोड़ नहीं सकती है। मैं जो ये वचन बता रही हूँ इसलिए नहीं कि परमेश्वर पापियों से नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, लेकिन वो पाप से नफरत करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक पाप में जीवन व्यतीत करें, इसलिए वो चाहते हैं कि आप आज़ाद हो सके, आपके अंदर से हर डार्कनेस, हर अंधेरा है वो ख़त्म हो, और आपके अंदर सिर्फ परमेश्वर का डर हो, सिर्फ परमेश्वर का भय हो। दूसरा पॉइंट जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने ये सच्चा पश्चाताप किया वो सच में किया भी है या नहीं किया है, तो उसका दूसरा पॉइंट यही है कि आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। किसका प्रेम? परमेश्वर पिता का प्रेम आएगा। अब वो कैसे? तो वचन में लिखा हुआ है, रोमियो 13 अध्याय उसका 9 और 10 आयत। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन। आपने देख लिया कि जितनी भी आज्ञा है, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जितनी भी आज्ञाएं हैं, ये सब कुछ का आप जब उल्लंघन करते हैं, आपके अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि सबसे जो पूरा बाइबल, अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरे बाइबल में मेन किस वचन को लेकर के आपको चलना है, तो वो है प्रेम। क्योंकि पूरे बाइबल का सारांश जो है वो प्रेम ही है। प्रेम आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर है? क्योंकि आप किसी से नफरत नहीं करेंगे। अगर कोई आपके सामने इंसान जो है वो पापी है, बहुत ज़्यादा क्रोधी मनुष्य है, आप उसको तुच्छ नहीं समझेंगे, उससे गुस्सा नहीं करेंगे, उसे लड़ेंगे नहीं, उसे बेकार नहीं समझेंगे, उससे नफरत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर उस इंसान से उतना ही प्रेम करता है जितना आपसे प्रेम करता है। बस आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा। आपको उस व्यक्ति के लिए दुख होगा कि वो इंसान पाप में है, वो इंसान अंधेरे में है, और इसलिए आप उसे बाहर निकालना चाहेंगे, ना कि इसके कि आप उनके बुराइयों को देखेंगे। और इसी से आप जान सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। तो अब मैं आखिरी में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जब आपके जीवन में कोई बुराई है, कोई भी बुराई, तो आपको परमेश्वर से दूर नहीं भागना, आपको परमेश्वर के ही पास आना है। आदम और हवा को भी जब पता चल गया था कि उन्होंने जो काम किया है वो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, उन्होंने परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, इसलिए वो अपने आप को परमेश्वर से छुपा रहे थे, वो छुप गए थे। इसलिए आज आप भी आदम और हवा की तरह जब पाप करते हैं तो आप परमेश्वर से दूर भागते हैं। आप छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको छुपना नहीं है, आपको भागना नहीं है। अगर भागना ही है तो आप पाप से भागिए, परमेश्वर से भागिए नहीं। आपको परमेश्वर के पास जाना है। और इसीलिए लास्ट तक, अगर आपने यहाँ तक एक वीडियो देखा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक वचन है भजन संहिता 25 अध्याय, इसे आप हर दिन विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा सही रास्ते पर चलने के लिए, धर्म के मार्गों में चलने के लिए, धर्म के कामों को करने के लिए।
और खराई और सिधाई आपको सुरक्षित रखेंगे। आमीन। तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही आप प्रार्थना में जाए और परमेश्वर से क्षमा मांगे और एक सच्चा पश्चाताप करें और अब कमेंट करके लिखें कि आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूँ। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं, दूसरा भाग, तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि जो दूसरा भाग होगा उसमें मैं बताऊंगी कि एक सच्चा पश्चाताप में प्रार्थना में किन शब्दों को बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।